हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और जैसा आप सभी को पता है, हमने शुरू कर रखी है अपनी DSSB टीजीटी मैथ्स की तैयारी शुरू, और जिसमें हम अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट का होता है, जिसमें हमने अपना लीनियर अलजेब्रा शुरू कर रखा है। एंड पेपर 1 होता है हमारा हिंदी, मतलब पेपर 1 में जो हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं उनमें हमने शुरू कर रखी है हिंदी। और हिंदी की है आज हमारी क्लास 7, जिसमें हम करेंगे संधि। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। जो ये संधि का टॉपिक है, ये भाई ये लगा लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिलेटेड ना हर किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई एचटेट का हो या जहाँ का भी हो, संधि से क्वेश्चन हमें पक्का देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। संधि क्या होती है? संधि होती है दो वर्णों के मेल से क्या हो जाता है, जो विकार होता है, यानी कि वो आगे और पीछे जो दो वर्ण होते हैं उनके मेल से क्या हो जाता है, कोई विकार होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन संधि के भेद। जैसे जब अभी आज हम करेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। एक होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। आज हम ये 5 पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ये लंबा हो जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से करें। ठीक है, इन सभी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और भी सारे हैं उदाहरण इनके, उनसे आपको अच्छे से हो जाएगा क्या क्या होती है। तो दीर्घ संधि में क्या हो जाता है? आ, ई, ऊ, री, मतलब भी हम चलो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, मतलब जो छोटे छोटे आ और ई होते हैं ना, इनसे। चलो शुरू करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होता है? देखो, जब ह्रस्व या दीर्घ का मेल समान स्वर या सजातीय स्वर से हो और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि क्या हो जाता है? जैसे कि देखो, समान स्वर है ना, तो इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, जो सेम सेम जैसे हो जाए, छोटी ई बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। जो सेम देखो, अगर आगे ए हो, आ हो, या फिर पीछे बिंदु हो, या तो आगे ए पीछे आ हो, या फिर आ या मतलब कुछ भी हो, जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आ। ऐसे ही ई में मिलके क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ओ और बड़ा ओ मिलके क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। और री मिलके क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी दीर्घ संधि। जैसे क्या है, देखो, सव जमा अर्थी, सवार्थी। अभी देखो वो में क्या है? ए लगा हुआ है ना, और ये भी क्या है इसके आगे? ये भी अ है, और ए और अ मिलके क्या हो जाएगा? आ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सवार्थी। ठीक है, इसमें क्या है? अन जमा अभाव, अनाभाव। ये ना, इसके आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे ना उतने ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनमें ना ऐसे ही दे दिया तो ये हमको ये वाला दे देंगे कि ग्रुप देश में संधि विच्छेद करके दिखाओ, या फिर सरयूर्मी में संधि विच्छेद करके दिखाओ, या फिर अभिष्ट का ये संधि है इसकी क्या होगी, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो आप इनका ना, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ इनका। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सभी को आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। ऐसे इसमें क्या है? छोटी ई और बड़ी ई वाले दिखा रखे, योगी जमा इंद्र, योगिंद्र, मही जमाइश महेश, हरि जमाइश हरीश। ये ऊ के दिखा रखे हैं, गुरु जमा उपदेश, गुरु उपदेश, लघु जमा और में लघु और में। ठीक है, भू जमा उधर बुधर, भू जमा उष्मा भूष्मा। तो ये सब आप कर लेना। ये री के मात्र जमा ऋणम मातृणम, पितृ जमा ऋणम क्या है? पितृणम। ये सब हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक है, इनको इनसे आपकी क्या है? अच्छे से हो जाएगी संधि। अभी हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या बता रखा है? अगर देखो जो जब इधर वाला रहेगा उसमें क्या आ जाए? ए या आ जाए, कुछ भी आ जाए, अ या। और अगर पीछे अगर ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। और अगर री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। जैसे देखो क्या है? विवाह जमा इत्र, ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो विवाह हे के ऊपर क्या लग जाएगी? ए की मात्रा, विवाह हित्र। भारत जमा इंदु, भारत इंदु, क्या बन गया? ए लग गया ना आ के, और इसके साथ ई का क्या बन गया? ए बन जाता है। परम जमा ईश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। करुणा जमा ईश्वर क्या हो जाएगा? करुणेश्वर। ठीक है, ये अगर ऊ हो तो ऊ को क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा।
जैसे मानव जमा उचित क्या हो जाएगा, मानवोचित। समुद्र जमा उर्मी, समुद्रोर्मी। गंगा जमा उदक क्या हो गया, गंगोदक। गंगा जमा उर्मी क्या हो गया, गंगोर्मी। अगर आगे क्या हो हमारे अ या आ हो और पीछे क्या हो ऊ और ऊ, तो क्या हो जाता है हमारा ओ हो जाता है। और अगर री हो तो इसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ हो जाता है हमारा अर। ठीक है। महा जमा ऋषि, महर्षि। सप्त जमा ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तऋषि। देव जमा ऋषि क्या हो जाएगा, देव ऋषि। ये थी हमारी कौन सी, गुण संधि। गुण संधि में क्या हो जाता है, ए ओ और। ऐसे याद रखना कि ए ओ और गुण हो जाता है। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आएगी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, शुरू में है हमारा अ और आ, और इसके पीछे क्या है, ए आई आए या फिर क्या है ओ और औ आए। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, ए आई को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ओ औ को क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो हमारा ये देख लो वृद्धि, किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें क्या थी, एक भी मात्रा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, दो मात्रा वाली आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। जैसे क्या है, एक जमा एक, एक एक को क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे एक एक। धर्म जमा एक की, धर्म एक की। हित जमा ऐसी, हितैषी। ये ना आपको देख के समझ में आ जाएगा, जिसमें ऐसे ऊपर दो दो मात्रा लगी होगी ना, वो केवल वृद्धि संधि में ही होगी। ठीक है। वसुधा जमा एव, वसुधा, ऐसे हमारी वृद्धि संधि। इसके कुछ उदाहरण थे। और परम जमा औषध, प्रमोषध। जल जमा औषधि, जल औषधि। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। यन सवर संधि। यन संधि में क्या होता है, य व र ल। ठीक है। यदि क्या हो, जो हमारे पहला शब्द होता है उसके अगर अंत में ई ऊ या री एल री हो, या फिर कोई भी स्वर हो जाए इसके बाद में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये व रेल। इसमें भी पहले वाला देखना है कि पहले वाले के लास्ट में क्या है क्या नहीं। अगर पहले वाले के लास्ट में ई होगा तो यह बन जाएगा। जैसे क्या है, अधि जमा अक्ष, अध्यक्ष। ठीक है। इस ई का क्या बन गया, यह बन गया, और ये ध क्या हो गया, आधा हो गया, तो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। वी जमा अभिचार, तो क्या बन जाएगा, ये वी है, ये इसका यह बनेगा, और ये के साथ यह मिलके आ बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यभिचार। ये आगे क्या है, अभि जमा अंतर, अभ्यंतर। इति जमा अलम, क्या हो गया, इत्यलम। परि जमा आवरण, क्या हो गया, पर्यावरण। ये इन सभी के ये कुछ एक उदाहरण है, ये देख लेना। अति जमाचार, अत्याचार। अब जितने ज़्यादा उदाहरण और ये याद करोगे उतने ज़्यादा, मतलब उदाहरण समझने की ज़रूरत आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। ये क्या है, सु जमा अच, स्वच्छ। अब ये क्या आ गया, ऊ आ गया। ऊ को क्या बनाना है हमें, व बनाना है। जैसे देखो ऊ के साथ बाद में क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। अणु जमा इक्षण, अणुवीक्षण। गुरु जमा ओदन, क्या बन गया, गुरुबोधन। धातु जमा इक, धात्विक। ठीक है। वधु जमा आदि, वधु आदि। मात्र जमा आज्ञा, क्या हो गया, मात्रा आज्ञा। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी यण संधि। ये देखो धीरे धीरे इनके पास करके ये आप देख लेना सारे के सारे उदाहरण को अच्छे से। ये है, ये है। ठीक है। इसके बाद है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, यदि हमारा शुरू में क्या हो, जो पहले वाले शब्द होते हैं उनके अंत में यदि ए आई ओ औ हो, और पीछे क्या हो, कोई भी है समान स्वर। और इसमें क्या था, ई ओ री ओ। ठीक है। देखो जो बच गए एक तरीके से वही देख लो, ए आई ओ औ ये बच गए, तो इनको क्या हो जाएगा, अय आय आओ आओ। देखो नाम क्या है, अयादि। अयादि में क्या हो जाता है, अय आय आओ आओ, इसके नाम के जैसे जैसे यही। ठीक है। अगर ए हो तो अया हो जाएगा, आई हो तो आय हो जाएगा, ओ हो तो आओ, और अब हो तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे क्या है, से जमा अन, क्या बन गया, सयन। ए से चे जमा अन, क्या बन गया, चयन। गई जमा अक, क्या हो गया, गायक। विधई जमा अक, क्या हो गया, विधायक। ये क्या देखो आई है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, तो आ के साथ विधा आय, विधायक। दई जमा क्या हो गया, दायक। ठीक है। ये इसके और उदाहरण है ना, सब सेम सेम जैसे ही। विनय जमा विनायक, सही जमा क्या हो गया, शायर हो गया। ये आप इनके ये देख लेना ध्यान से। हो जमा अवन, हो जमा इससे भविष्य, ओ जमान क्या बन गया, पवन। ठीक है। श्रो जमाक श्रावक, नव जमाएंगे। ये सब क्या थे हमारे
अयादि संधि के उदाहरण दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसके आगे की व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ। टाटा बाय बाय।